नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यूरिक एसिड होने के बाद अपनी डाइट में प्रोटीन बंद कर देते हैं? शायद आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है यूरिक एसिड और किस तरह की डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आपकी बॉडी में हाई लेवल है यूरिक एसिड का, और गाउट पेन के लिए कौन सी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। यूरिक एसिड एक केमिकल पदार्थ है जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। हमारी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म खत्म होने के बाद सबसे एंड में बनता है यूरिक एसिड, यानी प्यूरिन पदार्थ का जब भी ब्रेकडाउन होता है तो वो एंड प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड बनाता है। तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में हर रोज़ बनता है और किडनी उसको यूरिन के थ्रू फ्लश आउट कर देती है। तो आपको प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब यूरिक एसिड अपनी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है। तो इसके दो कारण होते हैं। पहला, या तो यूरिक एसिड आपकी बॉडी में ज़्यादा बनने लग जाए, या दूसरा किडनी के फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाए और किडनी यूरिक एसिड को कम बाहर निकाले, तब भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लग जाता है। तो यूरिक एसिड बढ़ने से आपको क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है? यूरिक एसिड का लेवल जब आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लग जाते हैं, आपके जॉइंट्स में और आपके और अन्य अंगों में भी डिपॉजिट होने लग जाते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने से आपको एक तरह का गठिया हो जाता है, यानी यूरिक एसिड के वजह से होने वाले गठिया को हम गाउट कहते हैं। तो यूरिक एसिड के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं वो आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको सीवियर पेन होता है इन्फ्लामेशन के साथ, यानी सूजन के साथ, और आपको मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन भी हो जाती है। सबसे पहला जो आपके पाँव का अंगूठा है यानी ग्रेड टो, वहाँ पर यूरिक एसिड जमा होने की वजह से एकदम से सूजन आ जाती है और बहुत पेन होता है। आपको चलने में भी बहुत तकलीफ होती है। 80 to 85% लोगों में यूरिक एसिड का अटैक इसी तरह से देखा जाता है। इसे हम एक्यूट अटैक ऑफ गाउट कहते हैं। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके किडनी में भी जमा हो सकते हैं, डिपॉजिट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन्स भी बन सकते हैं। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में डाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है? तो वो खाना जिसको खाने से आपकी बॉडी में प्यूरिन का लेवल बढ़ जाता है वो आपके यूरिक एसिड के लेवल को भी बढ़ा सकती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले है नॉन वेजिटेरियन फूड। अगर आप मीट, फिश या सी फूड खाते हैं तो वो आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्यूरिन इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इसकी वजह से आपके यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ जाता है। सेकेंड इज़ अल्कोहल। अल्कोहल इज़ वन ऑफ द मेजर कल्प्रिट जो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल्स को बढ़ाता है। तो आप अल्कोहल का कंजम्पशन कम कर दें या पूरी तरह से बंद कर दें। आमतौर पर जो कॉमनली यूज़ किया जाता है दैट इज़ स्वीटेंड जूसेस। जो आर्टिफिशियल स्वीटेंड जूसेस होते हैं, जो पैक्ड जूसेस होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, इनमें फ्रक्टोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और ये भी आपके बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल्स को बढ़ाते हैं। सो बिग नो टू सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड पैक्ड जूसेस। जो पैकेज और प्रोसेस्ड फूड आप खाते हैं उसको भी आपको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब भी आपके यूरिक एसिड के लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वेजिटेरियन डाइट से जो प्रोटीन आता है वो आपके यूरिक एसिड के लेवल्स को नहीं बढ़ाता। आमतौर पर आपको बोला जाता है जब यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है कि पालक बंद कर दो, चने, दाल, राजमा बंद कर दो। ये एक गलत धारणा है, आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यूरिक एसिड वेजिटेरियन डाइट से जो भी प्रोटीन है उससे आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के बाद भी आपके गाउट का पेन ठीक नहीं होता। तो उसका कारण ये है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन पे हम ध्यान नहीं देते और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते रहते हैं, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो अगर आप डायबिटिक हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, तो आपकी जॉइंट की जो लाइनिंग है उस पर हमेशा एक सूजन बनी रहती है। अगर आप डायबिटिक हैं तो गुड इनफ चांसेस हैं आपको यूरिक एसिड लेवल्स हाई होने के। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, आप हाई रिस्क पे होते हैं यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ने के। ये सभी चीज़ें यूरिक एसिड के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखें, आप अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, तो आपको यूरिक एसिड के लिए जो भी डाइट आप फॉलो करते हैं या मेडिसिन लेते हैं, आपको तब उसके लिए फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका वज़न ज़्यादा है,
मोटापा है, ओबेसिटी है, तो भी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन के लेवल ज़्यादा होते हैं और आप बहुत हाई रिस्क पे होते हैं यूरिक एसिड लेवल्स के बढ़ने के। अगर आपके थायराइड हार्मोन्स का लेवल ठीक नहीं है तो भी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं तो दोस्तों स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन लेवल्स हमेशा हाई रहते हैं, तो उसकी वजह से आपका पेन और इन्फ्लामेशन ठीक नहीं हो पाता। तो आप प्राणायाम, योगा या मेडिटेशन टेक्निक से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। एटलीस्ट आप 30 मिनट वॉक करें। एक्सरसाइज इज़ नॉट नेगोशिएबल। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करें, अपनी बॉडी को मोबाइल रखें, बैठे ना रहें। जो आर्टिफिशियल स्वीटेन जूसेस होते हैं जिनमें फ्रक्टोज लेवल ज़्यादा होता है, उन सभी का कंजम्पशन कम से कम करें। और मेरी सलाह माने आप तो अल्कोहल आप पूरी तरह से बंद कर दें। अल्कोहल और नॉन वेजिटेरियन फूड पूरी तरह से बंद कर दें। मॉर्निंग में आप हाफ लेमन ले सकते हैं इन 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर, उसमें आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं 5 ml इन 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर। 30 मिनट्स बिफोर मील, खाने से आधे घंटे पहले दिन में 2 बार आप पी सकते हैं। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अपना वज़न कम रखें। मोटापा अगर आपको है तो अपना वज़न को कम से कम रखें। दोस्तों रिसर्च में पाया गया है कि काले मिर्च और हल्दी, इसका सेवन करने से 1 पार्ट काले मिर्च और 4 पार्ट हल्दी, अगर आप इसको मिक्स करके इसका सेवन करते हैं तो ये आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है। तो ये आपके पेन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव साबित होगा आपके लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स को आप कम से कम यूज़ करें, उसकी वजह से भी आपके यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और कई बार बिना दवाइयों के भी आपके यूरिक एसिड लेवल्स जो होते हैं वो लो हो जाते हैं। तो आप इन सभी बातों को फॉलो करें और ध्यान रखें। अब दोस्तों हम बात करते हैं गाउट पेन के लिए इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली जब गाउट पेन आपको आपके बिग टो यानी आपके पाँव के बड़े अंगूठे में आ रहा है, पेन के साथ इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा है। तो कॉल्चिकम आप 30 C पोटेंसी में लें, 2 से 3 बूंदे 1/4 कप पानी में, दिन में 4 बार, रेगुलर 1 महीने के लिए। दूसरी मेडिसिन इसमें आती है दोस्तों लीडम पाल। अगर आपको गाउट का पेन एंकल और नी जॉइंट में आ रहा है तो वहाँ पे लीडम पाल बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप लीडम पाल 30 C पोटेंसी में 2 से 3 बूंदे 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 4 बार लें, रेगुलर 1 महीने के लिए। आपको पेन में बहुत आराम मिलेगा। बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू। यूरिक एसिड लेवल्स हाई होने की वजह से किडनी में यूरिक एसिड के स्टोन्स बनने लग जाते हैं, तो वहाँ पर बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंक्चर बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये आपके स्टोन्स को डिसॉल्व करता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो टेंडेंसी बन गई है यूरिक एसिड स्टोन्स फॉर्मेशन की, ये उसको भी ठीक करता है। तो बर्बेरिस वल्गैरिस आप 10 से 12 बूंदे आधा कप पानी में दिन में 3 बार लें, रेगुलर 1 से 2 महीने के लिए। ज़रूरत पड़ने पर आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। दोस्तों स्ट्रेस की वजह से, क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशंस के लेवल्स बहुत हाई होते हैं। तो आपके स्ट्रेस को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे मेडिसिन है कालीफॉस 6X। अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं तो आप कालीफॉस 6X की 4 टैबलेट दिन में 3 बार लें, रेगुलर, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी चर्चा होम्योपैथिक मेडिसिन, यूरिक एसिड, इन्फ्लामेशन और डाइट के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आपका है, ज़रूर लिखें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।